नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर लव कुमार और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि मैं इसमें क्या कहना चाहता हूं। इस टॉपिक का नाम है बातें यहाँ वहां की। यानी कि आज ज्योतिष की कुछ ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। हम बात सिर्फ ये करेंगे कि हम अपने इस चैनल पे क्या क्या पोस्ट करेंगे आगे, मतलब क्या क्या वीडियोस हमारे पास होगा, क्या कंटेंट होगा हमारे पास। ज्योतिष, जिसको मैं साइंस नहीं सुपर साइंस मानता हूँ, कि ये साइंस से आगे का सोचती है। क्योंकि आज आप फिट हैं, आपके टेस्ट नॉर्मल हैं, तो कोई डॉक्टर बता नहीं सकता आपको कि आपको 10 साल बाद कैंसर हो जाएगा, या आपको 10 साल बाद डायबिटीज हो जाएगी, या आपको हार्ट अटैक आ सकता है। ये बता नहीं सकता डॉक्टर आपको, ये एक ज्योतिष बता सकता है। उसके बाद अच्छी नॉलेज है तो वो बता सकता है। मैं कई बार अपने ना स्टेटस पे एक वीडियो डालता हूँ, नंदी श्री राज श्री नंदी जी का, लर्न ज्योतिष, रेस्पेक्ट ज्योतिष, नॉट अब्यूज ज्योतिष। इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल विद्या, वेरी पावरफुल विद्या। आज हम इसमें बात करेंगे कि ना, जैसे ये आप देखते होंगे रोज के रोज राशि फल आते हैं। ये 100% ठीक भी नहीं होते और 100% गलत भी नहीं होते। तो इसका जो फर्क है वो 2-4% लोगों को पड़ता है, लेकिन इसको रोज देखना भी नहीं चाहिए। अब जैसे कि मैं एक ज्योतिषी हूँ, तो कई बार जैसे मैं स्कूटी चलाता हूँ, कार चलाता हूँ, तो मुझे बीच में 1-2 बार मेरे को चोट लग गई। तो कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि आप को चोट लग गई, आपको पता नहीं था? तो आप तो खुद ज्योतिषी हैं। तो मेरे भाई, मैं रोज अपनी कुंडली देख के नहीं जाता, मैं रोज अपनी दशा देख के नहीं जाता, मैं रोज अपना टाइम देख के नहीं निकलता। ठीक है, जो होना है वो तो होना ही है। हो ही है वही जो राम रची रखा, जो राम ने रच रखा है वो तो होना ही है ना। लेकिन हाँ, मेरे इष्ट देव, मेरे गुरुओं का आशीर्वाद मेरे साथ है, मेरे प्रभु श्री राम का आशीर्वाद मेरे साथ है कि मैं हमेशा सेफली बच जाता हूँ। तो ऐसे ही आप समझिए कि एक ज्योतिष को पांचांग बनाना जरूर आना चाहिए, कि वो डेली एक पांचांग पे काम करे। जब वो पांचांग पे काम करता है तो उसको चीजें याद रहती हैं। और दूसरी चीज आपको एक बताता हूँ, कई लोगों को ऐसा है, इसका टॉपिक भी मैं बनाऊंगा बाद में, कि एक ज्योतिषी जो होता है ना, वो हर कोई पंडित नहीं होता। जैसे मैं पंजाबी फैमिली से हूँ, अब हर पंडित ज्योतिष नहीं कर रहा। तो ऐसे ही मेरे कई दोस्त हैं जो पंडित फैमिली से हैं, कोई सीए है, कोई अलग लेवल पे है, तो कोई इंजीनियरिंग के अंदर है। लेकिन बात यह है, मैं कहना चाहता हूँ कि कई लोग ना मुझसे कई बार तिथियां पूछते हैं। ठीक है, मुझे नॉलेज है, मैं इतनी डीप मैंने पढ़ाई करी हुई है कि मैं कई गुरुओं से, पंडितों से मिला हूँ। मैं वो समझ में आता है शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, और जो भी तिथि है, पंचमी, जो भी लाल किताब में मेरे को पता है कि कौन सी तिथियों के मतलब लंबे उपाय नहीं देने, ये सब पता है। लेकिन आप समझिए कि एक एस्ट्रोलॉजर और एक पंडित में फर्क होता है। पंडित जी मोस्टली कर्म कांड होते हैं। देखो देखो, मैं कर्म कांड नहीं कर सकता, मैं आपके घर में आके हवन नहीं कर सकता, मैं आपके घर में आके कोई बहुत ज़्यादा पूजा पाठ नहीं कर सकता। क्योंकि मैं जो है, अब जैसे आप देख रहे हैं पितरों का होता है, श्राद्ध होते हैं, उनमें पूजा होती है। दीपावली की जो पूजा होती है, नॉर्मल पूजा तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन ये हवन वगैरह मैं नहीं कर सकता। ये सब चीज़ें तो ये मोस्टली पंडित जी, ब्राह्मण देव हैं, वो करते हैं। तो अब कई लोग हमसे ही इस तरह की उम्मीद रखते हैं कि जी आप बताएं ये वो। तो मैं किसी को बस ये बता सकता हूँ अपने रिचुअल्स के बारे में, जो मेरी फैमिली फॉलो करती है, आपकी फैमिली कुछ और फॉलो करती होगी। तो इस तरह से अब हम आते हैं फिर से टॉपिक पे, कि हम इस वीडियो को बनाने का क्या पर्पस था, कि हम अपने यूट्यूब चैनल पे सिर्फ यही बातें नहीं करेंगे, ज्योतिष की भी करेंगे, साइंस की भी करेंगे, क्योंकि साइंस मैंने बोला एस्ट्रोलॉजी सुपर साइंस। और हम इस पे भगवान राम की बातें करेंगे, भगवान कृष्ण की बातें करेंगे, हम रामायण की बात करेंगे, भगवत गीता की बात करेंगे, कृष्ण कथाओं की बात करेंगे। हम इस पे अपने 10 गुरुओं के बारे में बात करेंगे, गुरु नानक देव जी की साखी के बारे में बात करेंगे, गुरु गोबिंद सिंह जी की बात करेंगे। तो हम ऐसे कई टॉपिक्स इस पे लेके आएंगे, और कई चीज़ों को हम एस्ट्रोलॉजी से भी जोड़ेंगे। जैसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी हैं, इतने महान शख्सियत, जिन्होंने हमारा जो है अपना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा, लॉ लिखा जिसने पूरा। तो उनकी कुंडली में ऐसे क्या योग थे, उस पर बात करेंगे। कई बड़े ज्योतिषियों ने जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां की, उनकी कुंडलियों में कैसे कौन से योग थे। तो कई बातें करेंगे। हमारा सिर्फ यही पर्पज नहीं है कि हम आपको यहाँ पे आए और आपको सिर्फ उपाय देते हैं, हाँ जी राहु का ये उपाय है, मंगल का ये उपाय है, ये कर लो। नहीं, ये नहीं है कि सिर्फ उपाय देने के लिए बैठे हैं ज्योतिषी। कुछ बातें करेंगे, बहुत अलग अलग बातें करेंगे। मतलब आपको एक चीज बताऊं, खुश रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। सबसे ज्यादा जरूरी है खुश रहना।
तो हम ऐसे ऐसे टॉपिक लेके आएंगे जो आपको मज़ेदार लगेंगे, अच्छे लगेंगे। देवी देवताओं की कहानियों के बारे में बात करेंगे। हनुमान जी का पर्पस हमारी लाइफ में क्या है, हमें उनसे क्या सीखना है, हमें राम जी से क्या सीखना है, भरत जी से क्या सीखना है। यहाँ तक कि हम रावण के बारे में भी बात करेंगे, उसके बेटे मेघनाथ के बारे में बात करेंगे। क्योंकि रावण भी ऐसा नहीं है कि वो शुरू से ही बुरा था, उसने बहुत स्ट्रगल था अपने बचपन से। उसने देखा है कि देवताओं ने, ऐसा नहीं है कि हमेशा राक्षस ही गलत करते थे, कई बार देवता भी छल कपट करते थे। तो देवताओं ने उनके साथ क्या छल कपट किए, सब बात करेंगे। तो एक अच्छा खासा कंटेंट जो आप लोगों को तैयार हो रहा है, उसके साथ मैं अपनी क्लासेस को अपलोड करूंगा, जो मैं जूम पे पढ़ाता हूँ या मैं अपने बोर्ड से पढ़ाऊंगा। तो उन क्लासेस को मैं डालना शुरू करूंगा। जो लोग ज्योतिष को अलग समझ रहे हैं, उनको क्लियर कंसेप्ट हो जाएगा भाई ज्योतिष क्या है। तो उसके अंदर मैं आपको धीरे 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 आपको समझ में आने लगेगा कि ज्योतिष को मैं कैसे सोच रहा हूँ और आपको कैसे सोचना चाहिए ज्योतिष के लिए। तो इस तरह से तो आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ कि हमारा जो कंटेंट है वो बहुत अलग है, डिफरेंट है। इसी तरह से हम लेके आएंगे आगे। तो आशा है आपको मेरी ये बात समझ आई होगी। तो बस आज हमने बातें वही यहाँ वहाँ की करनी थी और वो हमने कर ली। तो बाकी बाद में ठीक है जी। जय श्री राम।